हाँ जी, लो तो एक बार रिकैप कराते हैं, ठीक है। एक और बच्ची थी, उसका भी डिमांड था भैया ग्रेविटेशन की न्यूमेरिकल चाहिए, नहीं हो पा रहे हमसे, तो मैंने कहा बिल्कुल करा दिया जाएगा, क्यों नहीं कराएंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम सारे फॉर्मूले लिख देते हैं एक जगह पे, आप लोग भी फॉर्मूले लिख लो ताकि यूज़ करने में हेल्प हो। कर लिया तुमने असाइनमेंट, ये पूरा टेस्ट कर लिया? तो टेस्ट पेपर तुम लोग फेंक ही दिए पुराना वाला जो घर लेके चले गए थे, जो चैट जीपीटी से पेपर बना था, वो पेपर कहाँ है? उसको किए भी नहीं तुम, करना है सर। और ग्रेविटेशन के मैंने कुछ और भी हैंड आउट दिए थे ग्रुप पे, मेरे पास प्रिंट आउट तो है नहीं उसका, हाल फिलहाल दिया था मैंने लास्ट वीक, उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल थे। फिलहाल अभी यही बुक कवर करते तो देखिए, तो आज का टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल सीरीज है ना। सो न्यूमेरिकल सीरीज ऑन ग्रेविटेशन, ये आज का सेशन रहेगा। मैंने कहा था ना एक क्लास लेंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल कराएंगे, तो आज की क्लास ये बना रहे हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर और r स्क्वायर, where m1 m2 is the mass of two object and d is the distance between two object and g is universally gravitational constant। वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया जाएगा g की। यहां से एक चीज और याद रखना, SI यूनिट ऑफ g, MCQ के लिए SI यूनिट ऑफ g। ये कैपिटल G की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ब्रह्मांड में चले जाओ, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। इसके सेंट कैसे होगी? न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, मास का होता है केजी, 2 kg है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ जी? फिर से लिख देते हैं, एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कभी कभी ऐसे भी देखने को मिल जाएगा लिखने को, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ऐसे -2 लिखा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपोनेंट वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, शी इज़ नॉट वेल हैविंग फीवर, चलो ये भाई कोई दिक्कत नहीं। इस समय देखो तबीयत खराब चल रही है ना, लोगों की खराब हो रही है, मेरी खुद देखो गला भारी है, टॉन्सिल बढ़ गया सुबह, वेदर आज ठंडा थोड़ा सा रहा है ना कोई नहीं जी। अब आते हैं, अच्छा आप ये बता सकते हो एट व्हाट सिचुएशन, क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक है, हम ऐसा क्या हो जाए कि F और G बराबर हो जाए। मेरा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एट व्हाट सिचुएशन F और G की वैल्यू सेम आ जाए। सोचो फॉर्मूला देखो सर, अगर 1 हो जाए, सब कुछ क्या हो जाए 1, इफ एन ऑब्जेक्ट m1 इज इक्वल टू m2 होल्स 1 kg and distance between is 1 meter, okay, in that scenario the value of capital G and capital F is same। अच्छा पता है एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है, मैं सोचा तुम लोग से भी डिस्कस कर लूँ। वैसे ऐसा मेरा मानना है कि 9th या 10th के बच्चों में इतनी बुद्धि तो होती नहीं कि वो समझ पाए चीज़ों को, बट ये भी बात है कुछ समझदार भी होते हैं। कुछ 9th के मेरे साथ जब मैं पढ़ता था तो 9th में एक लड़का था हमारे साथ, नेकपाल नाम था उसका, नेकपाल यादव, एक छोटे से गांव से था, कस्बे से, बहुत ही मतलब ये तो रियल स्टोरी है, अभी हो सकता है कभी वीडियो देखे, मेरा दोस्त है, काफ़ी अजीज दोस्त है मेरा। फैमिली कंडीशन बड़ी वीक थी उसकी, मतलब वो एकदम किसान परिवार से था। तो वो और उसके 2-3 भाई, उत्तर प्रदेश में एक जगह देवरिया, छोटा सा टाउन है, उस पूरे देवरिया में एक ही सीबीएसई बोर्ड की स्कूल थी। सोचो यहाँ तो 10 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है आसपास, सेंट माइकल, सेंट थॉमस, रामजस, बाल भारती, सलमान, जेडी टाइटलर, फेथ, तुम लोग को टाइटलर है, फेथ है, सब सीबीएसई। अब पूरे देवरिया में, देवरिया कितना बड़ा था? जितना करोड़ बाग उतना बड़ा देवरिया था, इससे बड़ा इतना था। एक ही सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था जिसका नाम था सेंट्रल अकेडमी, और वो बहुत बड़ी स्कूल है, उसके बारे में गूगल करोगे ना तो उसके आपको इंडिया में 250 प्लस स्कूल मिलेंगे। सेंट्रल एकेडमी मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट, देवरिया का एक ही स्कूल था सीबीएसई बोर्ड का, और छोटे मोटे स्कूल थे, बट वो 12th के बाद 10th 9th के बाद बच्चे इसी में आते थे, 8th के बाद इस स्कूल में पढ़ने आते थे। तो नेकपाल बहुत छोटे से घर के आया था लड़का, बहुत कम सुख सुविधा साधनों के साथ,
और 9th में मैंने कहा मेच्योरिटी लेवल आप लोग की उतनी नहीं है, बट उसकी देखो कितनी थी। वो खाना बनाता था, मतलब भाई रूम लेके रेंट पे था, 3-4 भाई थे, ये लोग खाना बनाते थे, खाना कुकिंग करना, स्कूल जाना, खुद ही के कपड़ों पे इस्त्री करना। ऐसा नहीं कि आप लोग भी वही फेस बहुत ब्लेस्ड हो, नहीं होना चाहिए फेस ये, बट उसने किया ये। अभी मैं आपको बताता हूँ, नेकपाल करेंटली गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका पैकेज है 1 CR। कितना है? 1 CR। उसने अपनी पढ़ाई की है IIT रुड़की से इन कंप्यूटर साइंस। थोड़ा सा महसूस होना चाहिए आप लोग को, मतलब जो मेच्योरिटी तुम्हें 12th के बाद आएगी, कॉलेज के बाद आएगी, उसको 9th में आ गई थी। जिम्मेदारी पढ़ना है, अब आजकल के बच्चों को नहीं आ रही है। मैं ऐसा क्यों बोला हूँ? क्योंकि मेरे पास बड़े रिजल्ट आ रहे हैं इधर, और अच्छे स्कूल हैं। स्प्रिंडल बहुत महंगा स्कूल है भाई, मॉडर्न बाराखंबा स्कूल बहुत महंगा स्कूल है, 12-12 हज़ार महीने फीस है, 18,000 रुपये 12K से लेके 18K के आसपास ये फीस दी है मंथली, इतनी महंगे में स्कूल में। और जब रिजल्ट आया हाफ ईयरली का तो 50% क्लास फेल हो रही है। अब इसमें किसका दोष है? स्कूल का, मैनेजमेंट का, पेरेंट्स का, सिस्टम का, इको, किसका, इंस्टीट्यूट का, किसका दोष है? बच्चों का भी नहीं दोष है। बच्चे तो मिट्टी है, कच्ची मिट्टी होती है ना। क्लास ले रहे हो आप? हाँ, बच्चे क्या होते हैं? कच्ची मिट्टी होती है, घड़ा होता है, घड़ा देखे हो तुम लोग? हाँ, मैसेज आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं ना, आप सब लोग कच्चे मिट्टी के बर्तन हो, मैं कच्चा घड़ा, जैसा हम हाथ घुमाएंगे वैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए तुम लोग कभी मटका बनते हुए गोल गोल चक्कर मारता है, बनाता है जो मिट्टी, ऐसे डिजाइन बन जाती है उसी मिट्टी की। तो आप लोग एक इकोसिस्टम से जा रहे हो। कौन सा इकोसिस्टम? गेमिंग इकोसिस्टम से जा रहे हो, मोबाइल इकोसिस्टम से जा रहे हो। अभी मैं क्लास ले रहा था तो एक बात हो रही थी कि सर यूट्यूब पे तो एक सर हैं ऐसे ऐसे एनिमेशन करके पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाते हैं, क्या उसको पढ़ के तुम्हारा नंबर आएगा? पढ़ के देख लेना। एनिमेशन एक्सपेरिमेंट अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके दिमाग में बैठता है, बात समझना। मैं भी देखता हूँ, 12-12 घंटे की वीडियो देखता हूँ मैं, हिस्ट्री की 12 घंटे की वीडियो देख डाली, 1 शॉर्ट वीडियो क्रैश कोर्स, याद कुछ नहीं रहता। याद क्या रहेगा? वही पुरानी पढ़ाई, वही घिसाई, देखा लिखा रटा, देखा लिखा रटा, देखा लिखा रटा। दिस इज द ओनली वे टू रिटेन मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योर कंटेंट इन योर ब्रेन। हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। आप वीडियो ऑडियो जो देखते हो, विजुअलाइजेशन देखते हो यूट्यूब पे, अरे ये सर लेक्चर तो यूट्यूब पे भी सारे पढ़े हुए हैं, वहाँ से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। लेकिन आप ये बात मानो, वो आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा। कितना भी एनिमेशन से पढ़ा दिया जाए, वो आपके यहाँ पे कभी भी रिटेन नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहती है, वो भूल जाती है। उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक एग्जाम आप केवल ऑनलाइन एजुकेशन के भरोसे रहो। यहाँ भी बहुत बच्चे आते हैं ना, बैजू भी लिए हैं, XYZ वेदांतु भी लिए हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स भी लिए हैं, फिर भी क्यों टीचर की जरूरत पड़ी ऑफलाइन? कुछ तो इतनी सी तो बात होगी ना। एक बच्ची थी, मैं पढ़ाता था 10th में, उसके 96% थे मैथमेटिक्स में। तो 11th में उसके ऐसे बात हुई, उसके पिताजी बोले हमारी बच्ची बहुत अच्छी है सर। हमने कहा बिल्कुल अच्छी है, मैंने पढ़ाया है, अच्छी तो है, टैलेंटेड है। हमने कहा अभी क्या कर रही है, कैसे पढ़ रही है? यूट्यूब से पढ़ ले रही है मैथ। तो आप पढ़ सकते हो, सही बात है, यूट्यूब पे बहुत नॉलेज है, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 12th में आते हाफ ईयरली में फेल हो गई वो? हाँ, ऐसा क्या हुआ, बैठो बैठो, ऐसा क्या हुआ कि हाफ ईयरली में आके वो फेल हो गई? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। यूट्यूब से या किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म से आपको उसी समय तक याद आता है, उसी समय तक समझ आता है जब तक आप वीडियो देख रहे होते हो। लेकिन 2 दिन बाद अगर मैं पूछता हूं तो आपको रिटेन नहीं रहता। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ एडटेक कंपनी और यूट्यूब की स्टडी। आपको विजुअलाइजेशन कराऊंगा 3D में, मजा भी आएगा, मेरा भी टाइम किल होगा, तुम्हारा भी टाइम किल होगा। जो चीज़ मैं 15 मिनट पढ़ा सकता हूँ वो उसके लिए 3 घंटा लूंगा, तो तुम्हारा 3 घंटा गया, जो सबसे प्रीशियस है टाइम। समझे क्या? छोटा सा एटम एंड मॉलिक्यूल, वो तो मैं ऐसे भी समझा दे रहा हूँ।
विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में करो ना, समय के साथ 2-3 साल में पता क्या हुआ, ये जो विजुअलाइजेशन हम करा रहे हैं इससे बच्चों के अंदर की विजुअलाइजेशन खत्म हो गई। वो समझ नहीं पा रहे कि सिलेंडर अच्छा ऐसा होता है, सरफेस एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल ऐसे होता है, पिरामिड ऐसे होता है। अब हम लोग के समय तो नहीं था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मेरे टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो बुक से ही पढ़ना पड़ता था। तो एक मैंने अभी लाइन बनाई है कि कभी कभी संसाधन का जो अभाव है ना, यू नो संसाधन, बड़े संसाधन, गुड्स एंड सर्विस दैट यू हैव लाइक बुक्स, इंटरनेट, संसाधनों का अभाव इंसान को कभी कभी मतलब उसके लिए वरदान साबित हो जाता है। हमारे पास टीचर नहीं थे, सही बताऊं, मेरे एरिया में, मैंने बोला अच्छा ये स्कूल जो मैंने बताया वहीं से मैं भी पढ़ा हूँ, सेंट्रल अकाडमी, जब भी बताया थोड़ी देर पहले। हमारे स्कूल में टीचर भी अच्छे नहीं थे। यू रिस्पेक्ट, अच्छे खराब का मतलब ये था कि भाई जैसा एक बात बताओ, तुम दिल्ली में तो तुम्हें बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे, बिहार के किसी पिछड़े एरिया में चले जाओ वहाँ पे कहाँ फैकल्टी मिलेंगे, सोचने वाली बात है ना ये। साउथ अफ्रीका में चले जाओ नहीं मिलेंगे ना। लेकिन हमने किताब ही पढ़ी केवल, आपको विश्वास नहीं होगा इतनी मोटी आर डी शर्मा होती है 12th की मैथ की। अब कोई समझाने वाला तो था नहीं इतना ज़्यादा, थे टीचर बट उतने अच्छे नहीं थे, तो हम लोग एग्जाम्पल लगाते थे, बार बार लगाते थे ताकि हमें ना स्टेप समझ आए, खुद से आए समझ। और वो जो खुद से समझ आया जिसकी वजह से हम लोग का फाउंडेशन अच्छा रहा और हम लोग हर एग्जाम करेक्ट करते गए, जो भी 12th के बाद होता गया। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वही जो समस्या तुम लोग फेस कर रहे हो सेम समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं। हम भी यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी तरीके से करना चाहते हैं, यूट्यूब से करना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो कंपटीशन में फेलियर आ रहा है, ड्रास्टिक फेलियर आ रहा है। इतने लोग फेल हो जा रहे हैं, 25 लाख बच्चे देते हैं, 100 लोग बन रहे हैं, बाकी लोग फेल। उसकी यही वजह है आज की एजुकेशन सिस्टम। तो जो अभी फेल हो रहे ना, ये जैसे 12th में है, इससे पता नहीं इसके स्कूल का तो नहीं पता, बट अगर कोई बच्चा मैथ लिया होगा तो वो 50% बच्चे इसके स्कूल में फेल हो गए। तुम्हारे स्कूल में है कुछ मैथ का, कुछ है तुम्हारे पास डेटा कि इतने बच्चे फेल हुए हैं अभी, हाफ फेल जो हुआ है? उसमें 15 बच्चे बस पास होंगे। ये केवल एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हर स्कूल की बात कर रहा हूँ। अभी टीचर तो मैं ही था, या मेरे जैसे और भी टीचर थे जो 2018 में पढ़ाते थे, 15 में पढ़ाते थे, 16 में पढ़ाते थे, 12 में पढ़ाते थे, 10 में पढ़ाते थे। तब फेल इतना क्यों नहीं होते थे बच्चे? कब नंबर आता था बट फेल, मतलब 2018 का बैच था मेरे पास सलमान का, 1-2 बच्चे सुन गया कि फेल हो गया, बट फेल नहीं होते थे बच्चे, कम नंबर आता था। अब पता क्यों फेल हो रहे? जैसे तुम लोग जाते हो क्लास में ब्लैंक हो जाते हो, सर पेपर देखते हो, सर समझ नहीं आता क्या लिखे, पढ़े तो हैं हम लोग बट वर्ड्स नहीं मिल रहे। रूट कॉज क्या? रूट कॉज है लर्निंग, राइटिंग छोड़ चुके हो तुम लोग बिकॉज ऑफ कोविड इफेक्ट। और एक पूरा जनरेशन खराब हो रहा है। ये जो जनरेशन निकल रहा है ना, इससे ना अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इससे ना अच्छे इंजीनियर बनेंगे, इससे ना अच्छे सीए बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे अच्छे। जो उसमें मेहनत कर लेगा, जो सीख लेगा, वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए पुरानी जो पेडागॉजी थी ना, जो हम लोग पढ़े या पुराने 500 साल से चल रहा है, लिखना घिसना रटना, लिखना घिसना रटना, करो अपने आप ठीक हो जाओ। और ये बात ना पेरेंट्स समझ रहे हैं और ना ये बात बच्चे समझ रहे हैं। उनको ये लगता है मास्टर वैसे ही भोंक रहा है। मुझे क्या दिक्कत है बताओ? मुझे 12 देना है, मुझे 10th देना है? नहीं, मुझसे पढ़ोगे फीस वैसे भी दोगे तो मुझे। फ़र्क किसको पढ़ना है? तुम्हारी मार्कशीट पे। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये फेस कर रहा हूँ। मेरे पास मतलब 40 बच्चे 10th के हैं इस समय, डिफरेंट इंस्टीट्यूट और वो मिला के 12th के भी बच्चे मैं देख रहा हूँ धड़ल्ले से फेल हो रहे हैं सब। मैंने कहा मेरे को पढ़ाने नहीं आता है क्या? कभी कभी सेल्फ डाउट करता हूँ, मेरे को पढ़ाने नहीं आ रहा है क्या? फिर मैंने कहा यार मैंने तो IIT निकाली, कैसे नहीं आ रहा? मेरे को आ तो रहा है, मेरे ही पढ़ाए हुए तो नंबर आ रहे थे पहले, वही असाइनमेंट है, वही नोट्स है। तो फिर कहीं ना कहीं गलती क्या है? बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। एक बार बताओ, बायो है, 10th की बात बता रहा हूँ, रटना ही है ना। ये 2 चैप्टर आया था सलमान में, 2-3 चैप्टर आया था, सारे नोट्स दिए गए थे बच्चों को, सारे नोट्स लिखवा के दे दिए गए थे। जिन बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम थी उनको लर्निंग भी कराया, उनके पेरेंट्स से भी कॉन्टैक्ट किया गया कि आप घर पे लर्निंग करवाइएगा 5-5 क्वेश्चन। अभी नंबर आया है बायो 30 नंबर का हुआ सलमान में, पता कितने नंबर आ रहे हैं सबके? 10, 8, 12, 14। क्योंकि वो याद नहीं कर रहे हैं, वो डायग्राम नहीं बना रहे, वो लिखना ही नहीं चाहते, वो रटना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि समझ तो आ गया डाइजेशन प्रोसेस, वहाँ जाएंगे लिख देंगे। आज जैसे क्वेश्चन देखते हैं ब्लैंक, लिखे तो क्या लिखें? हिंदी में लिख दें क्या? खाना खाया पचाया? नहीं लिखेंगे ना। यू नीड अ वर्ड, वोकैबुलरी,
हर सब्जेक्ट की एक वोकैबुलरी होती है। हिंदी की अपनी वोकैबुलरी होती है, साइंस की अपनी होती है, मैथ की अपनी होती है। कभी टॉपर कॉपी डाउनलोड करना नेट से, तुम लोग 2-3 महीने में 10th में चले जाओगे। डाउनलोड द टॉपर कॉपी फ्रॉम योर सीबीएसई वेबसाइट। अभी तो कैसे लिखा उन्होंने, क्या स्केलेटन बनाया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। एनीवे मोटिवेशन हो गया, इसको निकाला जाएगा ग्रुप्स उसमें से। सेकंड फॉर्मूला है आपका स्मॉल जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अगर अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ ले लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ ले लेंगे। अगर मून है तो मास ऑफ मून ले लेंगे, रेडियस ऑफ मून ले लेंगे। बात समझ रहे हो मेरी बात? जो भी प्लैनेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम एम और पी लेंगे। यहां से याद ही रखना है कि आप ये देखो जो स्मॉल जी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट मास पे डिपेंड नहीं करता है। यानी स्मॉल जी डू नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट मास, इट ओनली डिपेंड द मास ऑफ प्लैनेट, द मास ऑफ प्लैनेट। इसका डेरिवेशन आपके बुक में है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल सेशन करना था, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं। थर्ड फॉर्मूला कुछ बोल रहा हूं बताना, वेट का है ना। तो F इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है mg, है ना। और यही क्या होता है, W। क्या होता है, W, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल कंडीशन, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस GT। सेकेंड इज S इज इक्वल टू H इज इक्वल टू, वेरी नाइस, H, क्योंकि हम हाइट लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइट, UT हाफ GT स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। ध्यान ये रखना है, when object is falling toward the gravity G plus when object is throwing above from the gravity, मतलब ऊपर फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो G is नेगेटिव। H कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता, हाइट का नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑलवेज टेक H नेगेटिव पॉजिटिव। और कुछ फॉर्मूला है क्या इसमें, डेंसिटी वाला है, मास अपॉन वॉल्यूम। वो तो इसी से बना होगा, ये G की वैल्यू यहाँ रख दो, इस G की वैल्यू यहाँ रख दो, है ना, तो W बन जाएगा, हाँ D स्क्वायर, हाँ तो ठीक है। बेसिक फॉर्मूले में पता होना चाहिए, बाकी बनाने का तो 10 फॉर्मूले बना लेंगे हम लोग, है ना। एक तो बच्चों का ना कंसंट्रेशन बहुत खराब हो गया। पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हम लोग को लग रहा है कि हम बच्चों की काउंसलिंग कराएंगे, कोई बुरी बात भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कराओ। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, 6 तक 7 तक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, 8 तक भी ब्रिलियंट थे, अचानक से ऐसा हुआ कि वो जस्ट पास हो रहे हैं। उनकी काउंसलिंग के लिए मैंने बोला, हमने कहा करा सकते हैं तो आप कराइए काउंसलिंग, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट। चलिए सर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, मैं गिवन दैट लिखूंगा, आपने बताना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा। सो दिस इज अ पेज नंबर 101, लक्ष्मीर सिंह ग्रेविटेशन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आपने पहले भी कर रखा है मुझे पता है, बट मेरा मकसद था फिर से कराने का ग्रेविटेशन, क्योंकि दिक्कत हो रही थी बच्चों को न्यूमेरिकल्स में। तो हो सकता है इसी वीडियो के माध्यम से जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे हैं वो देख लेंगे, कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो देख लेंगे कि हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल। क्या करते हैं बताओ, तुम लोगों को तो ट्रेन कर रहा हूँ ना मैं। न्यूमेरिकल करने से पहले हम करते क्या हैं, नहीं, पढ़ने से पहले भी क्या करते हैं, फॉर्मूला से भी पहले क्या करते हैं, क्या क्या दिया है। सबसे पहले एसआई यूनिट पे टारगेट करो, पूरा स्कैन करो, देखो एसआई यूनिट 50 kg, 120 kg, 10 मीटर, क्या दिमाग में आया, 2 kg है मास होगा, मीटर है तो डिस्टेंस होगा। एसआई यूनिट तो पता ना, बचपन से पढ़े हम लोग। फर्स्ट जो माइक्रो सेकंड में आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए, 2 मास दिया है, 1 डिस्टेंस दिया है। नाउ रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल एफ पूछ रहा है, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट हुज मास इज m1 is 50 kg, m2 is 120 kg and distance between them that is d is 10 meter and capital G की वैल्यू भी दी हुई है आपकी। कैलकुलेट, ये तो पहले फॉर्मूले से ही होगा, केवल फर्स्ट फॉर्मूले से हो जाएगा बस। हाँ ऐसे क्वेश्चन में क्या दिक्कत आने वाली है बताओ, क्या आता है संस्कार, दिक्कत क्या आती है,
कुछ तो दिक्कत आती है इसमें। इसमें दिक्कत क्या आती है? हाँ, मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं होते हैं फाइनल तक जाके, कुछ हो जाते हैं, कुछ सिंप्लीफाई नहीं होते हैं। तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, नहीं सिंप्लीफाई होगा हम छोड़ देंगे, जहां तक हम कर सकते हैं इसको छोटा कर देंगे। 50 इंटू 120 अपॉन 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100। जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उतना कर देंगे, ये कर देंगे, इस वाले में तो हो जाएगा। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो 60 इंटू 6.7 10 आएगा, एक और कट जाएगा, तो अभी हो जाएगा 6 इंटू 67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। ये तो सॉल्व हो गया है ना। तो अब तो 67 इंटू 7 तो 6 कर लेंगे ना हम लोग, है ना। 67 इंटू 6, 7 6 जा, भाई बताओ टेबल, 7 6 जा 42, कैरी 4, 6 6 जा 36, तो 40 हो गया ना। ये आपका हो गया 402 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अब देखो कभी कभी टीचर कहेगा नहीं हमको 2 डिजिट पे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लो ना, हम थोड़ा और बढ़ा देंगे, इसमें 13 न्यूटन आ जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। अरे 2 डेसिमल इधर शिफ्ट किया ना तो पावर ऐड बढ़ जाता है। यहां तक करोगे यही सही है, ये भी सही है, ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। दिस इज करेक्ट। इज इट क्लियर? इजी क्वेश्चन, ई फॉर इजी क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें इजी है कि मॉडरेट है। 39, जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से छोड़ा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब जाके रेस्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट गिरने के बाद तो फाइनल वेलोसिटी 0। ये तो सब दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं हटा दें? छाप रहे हो? छापो जल्दी जल्दी। चलेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 39। स्टेटमेंट पढ़ा हमने, स्टेटमेंट पढ़ के 2 चीज मिल रहा है, एक तो टाइम दिख रहा है, बस टाइम ही दिख रहा है, कुछ भी दिख भी नहीं रहा है इसमें, और जी की वैल्यू है। कह रहा है स्टोन फॉल फ्रॉम बिल्डिंग एंड रीच द ग्राउंड 2.5 सेकंड लेटर। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक पत्थर को गिरा, एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया, और ये स्टोन यहां से यहां तक आने में जो टाइम ले रही है वो 2.5 सेकंड का टाइम ले रही है। हाँ देख लेते हैं। लेट्स से द हाइट इज h और नीचे गिर रही है, तो वी टेक g इज इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आगे पढ़ते हैं सर। कह रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन में ही कह रहा है कैलकुलेट इनिशियल, तो फाइनल 0 होना चाहिए फिर तो। भाई एक चीज पूछ रही दूसरी 0 मान लो, ये तो तरीका है। तो सर यू पूछा है कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल क्या हो जानी चाहिए इसमें? 0 होना चाहिए, क्योंकि भैया कोई चीज गिरेगी तो रुक जाएगी, गिर के रुक गई और क्या, फाइनल वेलोसिटी 0। अब मुझे आप बताओ कौन सा क्वेश्चन? थर्ड चलो, तो उसमें h है, है नहीं। देखो हिट एंड ट्रायल तो करते रहो, अच्छी बात है, कुछ तो सोचा आपने ना, आपने सही सोचा, बट उस केस में h की जरूरत है मुझे, तो हमारे पास t है, क्या है? तो कोई t वाला सोचो, आप फर्स्ट इक्वेशन सोचो, है ना, क्योंकि सेकंड वाले में फिर h लगेगा। तो जब h है ही नहीं तो सेकंड और थर्ड गया, राम राम, तो बचे क्या? राम राम भाई सारे ने, है ना, फेमस हो गया लड़का। लेकिन वो फेमस हुआ, लेकिन ये देखो उसकी मेहनत 6 साल की है। लोग कहते हैं फेमस हो गया, फेमस 6 साल पहले से वीडियो बना रहे हो, अब फेमस हुआ, मेहनत हुआ। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी क्या हो रहा है सर? 0, u मुझे पता नहीं है, g मुझे पता है 9.8, और टाइम भी पता है सर मेरे को 2.5। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, सॉल्व करो।
सॉल्व करो। अरे क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ सर ने आज मोटिवेशन 24.5। तो सर यू निगेटिव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लिखेंगे लेकिन पॉजिटिव में ही 24.5 मीटर पर। दिस इज योर टफ था सर। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? इजी। समस्या क्या फेस होगी बच्चों में? समस्या फेस होगी, ये नहीं समझ पा रहे थे कि सर V0 होगा, है ना। अगर ये समझ जाएंगे तो फिर इक्वेशन दिमाग में आ जाएगा कि सर ये लगाएं कि ये लगाएं या वो लगाएं। तो सेकंड, थर्ड और सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हमने इसलिए यूज नहीं किया कि सर उन दोनों में h आ रहा था, हाइट आ रही थी, और हाइट तो दिया नहीं मेरे पास, वैल्यू दी है। अगर दी होती, फॉर एग्जाम्पल देता कि भैया हाइट 10 मीटर क्या है, तब हम यूज कर सकते थे सेकंड और थर्ड। अगर h गिवन होता तो कहते हैं ना अ 5 मीटर टॉल बिल्डिंग कहते हैं, तो उस केस में दे देते। नेगेटिव में आएगा इधर, बट वेलोसिटी डायरेक्शन का होता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। यहाँ नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, बस। तो हमने डायरेक्शन हटा दिया, आप नेगेटिव लिख लो। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है, यही ना। लेट्स कम टू द 39 पे करा दिया मैंने। इतने है सच, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें है नहीं देखा जाए तो, लक्ष्मण सिंह में भी कुल मिला के न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, यही है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है। एक और कर लेते हैं हम लोग। फोर्टी 47 कर लेते हैं, वेट का कॉन्सेप्ट है। 47 क्वेश्चन में है, एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 20 kg ऑन अर्थ। एक ऑब्जेक्ट इसका मास जो है वो 20 kg है। समझिए, एक ऑब्जेक्ट है, 47 में आते हैं, 47 हैज मास 20 kg। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 20 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 20 kg। कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑन मून। मास ऑन मून क्या? खा गए ना कच्चा, मास सेम होता है, क्या चेंज होता है? वेट। तो वेट ऑन अगर मून होगा तो वो हो जाएगा मास ऑन मून इंटू ग्रेविटेशन ऑन मून। तो मास है 20, ग्रेविटेशन दिया है मून पे, दिया है 1.6, कितना दिया है? तो ये हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा वेट। और वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? मास का केजी होता है, ठीक है। ये गिवन है कि जी है, जी वैल्यू ऑन मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन था, वो तुम्हारा सही है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ, अरे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इसका तो डेरिवेशन भी है हमारे बुक में, इंटू 6 टाइम्स। वो ग्रेविटेशन का भी है कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन देखो इसमें है या नहीं, सही बात बताऊं, मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए इसमें। अब तुम लोग वर्कशीट तो किए नहीं है। 1.6 1/6 यहाँ पे जी की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बताओ? m इंटू जी होता है ना, मास इंटू एक्स इंटू ग्रेविटी। हम बात कर रहे हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून और ग्रेविटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन, वही तो लगाएंगे, वो गिवन है, ठीक है। इसको रोकते हैं, फिर